उन अदृश्य योद्धाओं को भी सैल्यूट जिनके बगैर ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हो सकता था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, देश की अदृश्य ढाल। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता में हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस के साथ साथ हमारे जासूसों के योगदान को भी सैल्यूट। ऐसे हमारे जासूसों ने पाकिस्तान का बाजा बजाकर गाजा बनाने का इंतजामात किया। आजादी के बाद भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पास थी, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। लेकिन 1962 में जब चीन से युद्ध हारे, तब पता चला कि बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए हमें अलग और मजबूत खुफिया एजेंसी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के रहस्यमयी मौत के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने IB के डिप्टी डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव को कहा, एक नई एजेंसी बनाओ जो सिर्फ देश की बाहरी सुरक्षा पर काम करे। काव ने एक गुप्त टीम बनाई, जिसे काउबॉय टीम कहा गया, और बिना शोर किए काम शुरू किया। 3 साल की मेहनत के बाद 21 सितंबर 1968 को इस टीम का नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ। काव साहब इसके पहले चीफ बने। काव कोई आम अफसर नहीं थे। 1955 में कश्मीर प्रिंसेज प्लेन ब्लास्ट की जांच में उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री को बचा लिया था। उनकी पहचान इतनी मजबूत थी कि बांडुंग सम्मेलन में उन्हें निजी सम्मान मिला। काव ने अफ्रीका के घाना में भी एक देश की सुरक्षा एजेंसी खड़ी करने में मदद की, यानी भारत के बाहर भी उनके नेटवर्क की धमक थी। फिर आया रॉ का असली इम्तिहान, 1971 का भारत पाक युद्ध। बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान क्या सोच रहा है, कहाँ हमला करेगा, सब रॉ के पास पहले से जानकारी थी। कैसे हमारे जासूसों ने पाकिस्तान का बाजा बजाकर गाजा बनाने का इंतजामात किया। PM मोदी ने पहली बार किसी भाषण में रॉ का नाम लिया। ये छोटी बात नहीं है। दुनिया के नेता आमतौर पर अपनी खुफिया एजेंसी का जिक्र नहीं करते, लेकिन मोदी ने कहा, पर्दे के पीछे जो सच्चे योद्धा हैं, उन्हें सलाम। आज जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक वार करती है, तो उसके पीछे रॉ की ही खुफिया जानकारी होती है। युद्ध केवल हथियार से नहीं, जानकारी से जीते जाते हैं। रॉ जैसी एजेंसियां तभी मजबूत होती हैं जब देश को राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व, तभी ऑपरेशन सफल होते हैं, तभी दुश्मन चौंकता है। PM मोदी आज जब वायुसेना बेस पर जवानों से मिलने पहुंचे, तो ये संदेश गया, हमारा नेता सिर्फ दफ्तर में बैठा नहीं है, वो मैदान में भी हमारे साथ है। यही आत्मविश्वास रॉ जैसे संस्थानों को उड़ान देता। यही है भारत की असली शक्ति, अदृश्य योद्धाओं का अद्भुत शौर्य।